पूजा पंडाल में तोड़फोड़, मां दुर्गा की मूर्ति खंड, हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी और कांग्रेस के बीच खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा साबित करने की होड़ भी अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन अब जब दुर्गा प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई तो सारे सुरमा गायब हैं। नमस्कार साथियों, मुसलमानों को बदनाम करके दंगा कराने की साजिश का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उस खुलासे में बताया गया है कैसे मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मुस्लिम नेताओं को बदनाम किया जाता है और जब आरोपी हिंदू समाज से निकलता है तो सारे के सारे गोदी मीडिया खामोश हो जाती है। इस दंगे को फैलाने के लिए गोदी मीडिया ने जी जान लगा दिया था और पूरा देश दुर्गा पूजा मना रहा था और गोदी मीडिया देश में दंगा कराने की साजिश कर रहा था। अब दंगा फैलाने की कोशिश करने वाले इस गोदी मीडिया के ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे गिरिराज सिंह ने एक बार फिर मुसलमानों को धमकी दिया है और पाकिस्तान जाने की नसीहत दी है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे ये थंबनेल देखिए। ये थंबनेल जो है जी न्यूज़ चैनल का है और जी न्यूज़ दावा करता है कि वो देश का एक जिम्मेदार चैनल है और कई सालों से वो पत्रकारिता में लगा हुआ है। हालांकि वो पत्रकारिता कर रहा है पिछले 10 सालों से या चाटुकारी करता है, ये पूरी दुनिया और देश की जनता जान चुकी है। और इस थंबनेल से भी समझ में आ रहा है कि ये पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं है, दंगे फैलाने वाला शो किया जा रहा है। देखिए इस थंबनेल में क्या लिखा है। इस थंबनेल में लिखा गया है, हैदराबाद में मुस्लिम भीड़ ने तोड़ी दुर्गा की मूर्ति, माधवी ने ओवैसी को दिया अल्टीमेटम। तो आपने देखा कि साफ साफ कह दिया कि मुसलमानों ने माता दुर्गा का मूर्ति तोड़ दिया था। इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे। जी न्यूज़ यहीं पे नहीं रुका, बल्कि उसने एक और शो किया था और उस शो में देखिए उसने क्या कहा था और उसका थंबनेल क्या लगाया था। फिर हम वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जी न्यूज़ ने ठेका लेके रखा था कि दुर्गा पूजा के मौके पर पूरे देश में दंगा हो जाए, तेलंगाना शहर में दंगा हो जाए, हैदराबाद में दंगा हो जाए। और उसके बाद जी न्यूज़ का क्या जाता है, वो तो नोएडा में बैठे हुए हैं, योगी राज में बैठे हुए हैं, मोदी राज में बैठे हुए हैं, उनका क्या जाता है। उनके बच्चे तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, वो तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप लोग दंगे में मर जाइए इनकी झूठी खबरों की वजह से। दूसरा जी न्यूज़ का इसी तरह का एक और घटिया शो देखिए और उसका थंबनेल देखिए आप। इसमें लिखा है, ओवैसी का गढ़ दुर्गा मूर्ति खंड खंड। यानी कि आप समझ रहे हैं, पहले मुसलमानों को बदनाम करो, सीधा आरोप मुसलमानों पे लगाओ, उसके बाद उससे पेट ना भरे तो फिर जो मुस्लिम नेता है उनका आरोप लगा दो। ओवैसी का गढ़, ओवैसी का गढ़ से क्या मतलब है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह का घटना जो है उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, लेकिन वहाँ पर नहीं लिखा गया कि योगी का गढ़, लेकिन यहाँ पर मुसलमान है, मुस्लिम नेता वहाँ से चुन करके आता है हैदराबाद से, इसलिए लिख दिया गया ओवैसी का गढ़। पूजा पंडाल में तोड़फोड़, मां दुर्गा की मूर्ति खंड, हैदराबाद के निमपल्ली में दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की खबर आई है। मां दुर्गा की मूर्ति खंडित की गई, पूजा का सामान फेंका गया और ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बाकायदे प्लान बनाया गया। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं इसकी वजह भी समझ लीजिए। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी और कांग्रेस के बीच खुद को सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सुरमा साबित करने की होड़ भी अक्सर देखने को मिलती है। दोनों अक्सर सेकुलरिज्म के नाम पर संविधान की दुहाई भी देते रहते हैं, लेकिन अब जब दुर्गा प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की गई तो सारे सुरमा गायब हैं। तो आपने ये वॉइस ओवर वाली वीडियो सुना, कितने चालाकी से गोदी मीडिया चैनल पर बैठा हुआ दंगाई एंकर पर्दे के पीछे से अपनी आवाज़ दे करके देश में दंगा फैलाने के लिए बातें करता हुआ दिख रहा है, सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है राहुल गांधी और कहाँ है असदुद्दीन ओवैसी। ये तो सेकुलरिज्म की बात करते थे, लेकिन अब सवाल जो है इस जी न्यूज़ के गोदी छुपे हुए एंकर से है कि अब तुम मुँह कहाँ छुपा के बैठे हो, जब खुलासा हुआ है और खुलासा में ये पाया गया कि मुसलमानों ने दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित नहीं किया था, तोड़फोड़ नहीं किया था, बल्कि उसका नाम तो तुम्हारे समुदाय से आ रहा है। उसके बाद से तुम खामोश हो और तुम इतने बेशरम और कायर हो कि अभी भी तुम अपने चैनल पे वही थंबनेल चला रहे हो और वही न्यूज़ चला रहे हो। इसके साथ ही इस मामले में माधवी लता भी कूद पड़ी हैं और वो असदुद्दीन ओवैसी को और इनडायरेक्टली मुसलमानों को धमकी देते हुए दिख रही हैं। माधवी लता वही हैं जो लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी से हार गई हैं और जब से वह हारी हैं तब से ज़रा काफ़ी परेशान हो गई हैं और ऐसे मामले में बिना जाने परखे और बिना कोई तथ्य सामने आए बिना ही वो कूद पड़ती हैं और असदुद्दीन ओवैसी के बाद तीखा हमला करती हैं। लेकिन जब हम खुलासा करेंगे तो माधवी लता के पास भी कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से माधवी लता को सुन लीजिए। ये मत समझना आपने मूर्ति को तोड़कर हमको कमजोर बनाया है, लेकिन मूर्ति को तोड़कर आपने हमारे अंदर शांति को निकाल कर एक क्रोध स्वरूप को ललकारे हैं। उस जमाना गया है जब आप जो भी समझते हैं कि हमारे भगवान के प्रति दूषण करना या मूर्तियों के ऊपर हाथ लगाने पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब के बार वो हाथ कटेंगे जो हाथ आगे बढ़े हैं। उनका जीभ कटेगा जो हमारे भगवान के ऊपर दुर्भाषण गलत बात कहेंगे।
तो आपने माधवी लता को भी सुन लिया होगा और वो कैसे धमकी देते हुए दिख रहे हैं मुसलमानों को और असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन जब खुलासा हुआ है तो माधवी लता गायब हो गई हैं। हैदराबाद में दुर्गा माता की मूर्ति को तोड़ने के मामले में खुलासा क्या हुआ है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन देखिए नफरती IT सेल अपने काम में लग गया था। 2-2 रुपये दिहाड़ी पाने वाले उनके मजदूरों ने क्या उत्पात मचाया था सोशल मीडिया पे, आप अपने स्क्रीन पे देखें। राहुल शिवशंकर नाम का ये यूज़र है, केवल ये यूज़र नहीं है बल्कि ये खुद को पत्रकार बताता है और देश के तमाम गोदी मीडिया चैनल्स के ये एडिटर चीफ रह चुका है। अब देखिएगा, अगर इनके चैनल पे जा करके, इनके हैंडल पे जा करके अगर आप देखिएगा, दिन भर मोदी भक्ति में लीन रहता है, भाजपा की भक्ति में लीन रहता है। और देखिए इस मामले को लेकर के कैसे देश में सांप्रदायिकता फैलाने की इसने कोशिश किया है। आजकल ये IT सेल का दिहाड़ी वाला काम कर रहा है। देखिए आप अपने स्क्रीन पर क्या कह रहा है। राहुल शिवशंकर इस घटना को कहता है कि हमने इस तरह की घटनाएं जो है वो बांग्लादेश में सुनी हैं और देखी है, लेकिन ये बांग्लादेश की घटना नहीं है, हमारे देश हैदराबाद में हो रहा है इस तरह की घटनाएं, जहां पर कुछ अज्ञात लोग आते हैं और भगवान दुर्गा की मूर्ति को तोड़ फोड़ के चले जाते हैं। और ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, यानी कि इशारा कर रहे हैं कि हिंदुओं के आस्था के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। खुल के बोलने की तो हिम्मत नहीं है, यानी कि साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि मुसलमान जो है हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में दुर्गा माता मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति के साथ जो खंडित किया गया है, उनके साथ तोड़फोड़ किया गया है, सीधा आरोप बिना जांच के मुसलमानों पर मर दिया गया। अब हम बताने वाले कि खुलासा क्या हुआ है। पुलिस ने दरअसल हैदराबाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसका नाम कृष्णैया गौड़ है। कृष्णैया गौड़ नाम के व्यक्ति ने ही माता दुर्गा का मूर्ति को तोड़फोड़ किया था। और क्यों तोड़फोड़ किया था? क्योंकि वो जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान था, भूखा था, और जब वो दुर्गा मंडप में गया और वहाँ पर खाने पीने की चीज़ खोजने लगा, जब उसे नहीं मिला तो उसने मूर्ति के साथ तोड़फोड़ कर दी। कृष्णैया गौड़ उसी तरह का व्यक्ति है जो रोडों पर सोया करते हैं, भूखे रहते हैं, कंगाली होते हैं, वो उस तरह का व्यक्ति था और काफ़ी ज़्यादा परेशान था। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है उसके बाद पुलिस का कहना है कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है, यानी कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पागल टाइप का व्यक्ति है। ये जो केस है इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णैया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया, एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ BNS। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं, सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्योहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। तो सवाल अब ये उठता है कि इन गोदी मीडिया चैनल्स ने जो देश में नफरत फैलाई है और दंगा फैलाने की कोशिश की है वो अब खामोश क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मुसलमान है ही नहीं। वो व्यक्ति कृष्णैया गौड़ जो है वो मुसलमान नहीं है बल्कि वो हिंदू है। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि मूर्ति तोड़ने वाला व्यक्ति हिंदू है, उसके बाद गोदी मीडिया खामोश हो गई है। जी न्यूज़ और उसके कायर एंकर, कायर संपादक अब इसके ऊपर खेद भी नहीं जता रहे हैं, ना तो मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे हैं और ना ही कोई वीडियो बना करके सत्यता के बारे में बता रहे हैं, बल्कि आज भी वो यही खबर चला रहे हैं कि मुसलमानों ने हैदराबाद के अंदर में माता दुर्गा की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की है। ठीक इसी तरीके का मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी सामने आया, जहाँ पर दुर्गा माता की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ की गई और वहाँ पर भी जो व्यक्ति निकला है वो हिंदू निकला है। लेकिन गोदी मीडिया की बदमाशी देखिए कि जब हैदराबाद, तेलंगाना में इस तरह की घटना पेश आती है जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ किया जाता है, तब लिखा जाता है मुस्लिम नेता को टारगेट करते हुए कि ओवैसी की गढ़ में इस तरह की हरकत हो रही है। तो यही गोदी मीडिया तब कायर क्यों बन जाती है जब इसी तरह की घटना उत्तर प्रदेश से पेश आती है? तब क्यों नहीं लिखती कि योगी की गढ़ में इस तरह की घटना नहीं लिखेगी, ना तो योगी सरकार से कोई सवाल पूछेगी, क्योंकि वहाँ तो कानून व्यवस्था पक्का है, राम राज्य चल रहा है। इसलिए गोदी मीडिया वहाँ सवाल नहीं खड़ा करती है और उनके टारगेट पे केवल मुसलमान रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है उसकी एक झलक आप देखें, फिर देखिए क्या खुलासा हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर भी। वहाँ पर भी उर्दू नाम वाला कोई व्यक्ति नहीं था।
लखनऊ के कैंट इलाके में नीलमथा स्थित मरी माता मंदिर में स्थापित दुर्गा प्रतिमा खंडित करने का मामला सामने आया है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। मूर्ति खंडित होने से लोगों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक अराजक तत्वों ने ग्लाइडर मशीन से प्रतिमा का हाथ काटा है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में भगवान दुर्गा की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने वाले के बारे में जब पुलिस ने जांच किया तो जांच में जिस व्यक्ति का नाम निकल कर आया है उस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र राजपूत है, यानी कि वो राजपूत जाति से भी बिलोंग करता है और उसने तोड़फोड़ किया था। और क्यों किया था तो उसके पीछे भी तर्क ये था कि वो अक्सर जो है वो मंदिरों में जा करके जो वहाँ चढ़ावा चढ़ाया जाता है फल और अन्य चीज़ें उसे चुरा करके खाया करता था और ये नशे का भी आदी था। ठीक उसने इस बार भी ऐसी करने की कोशिश की और जब उसे कुछ खाने को नहीं मिला तो मंदिर में रखी मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ कर दिया। यहाँ पर भी मुसलमानों का कोई रोल नहीं था, लेकिन गोदी मीडिया ने उत्तर प्रदेश के मामले में ये नहीं दिखाया कि योगी के गढ़ में इस तरह की घटना हुई है। गोदी मीडिया ने टारगेट पे लिया असदुद्दीन ओवैसी को और मुसलमानों को। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में गोदी मीडिया दंगा फैलाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना पुलिस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने देश को दंगा में जलने से बचा लिया। वहीं मुसलमानों से परेशानी केवल हमारे देश की गोदी मीडिया को नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भी है। गिरिराज सिंह का एक बयान आया है जो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। सभी मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो देश में बेटियाँ सुरक्षित होती। यानी कि आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से गिरिराज सिंह मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं और कहते हुए दिख रहे हैं कि मुसलमान अगर पाकिस्तान चले जाते तो देश में जो है वो कहीं भी बलात्कार वगैरह नहीं होता है। तो इसके ऊपर गिरिराज सिंह को करारा जवाब दिया है कॉमेडियन राजीव निगम ने और उन्होंने कुछ नाम गिनाए हैं जिसका जवाब गिरिराज सिंह कभी नहीं दे पाएंगे कि ये कौन से धर्म से आते हैं और इनको कहाँ पाकिस्तान चला जाना चाहिए नहीं चला जाना चाहिए। तो क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह, राम रहीम, आसाराम, चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, बीएचयू की तीनों छछुंदर और अंकिता भंडारी के हत्यारे सब मुस्लिम ही थे क्या? यानी कि बड़ा सवाल पूछा है राजीव निगम ने, जिसका जवाब ना तो गिरिराज सिंह के पास है ना तो भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के पास है जो बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, हमारे देश में गोदी मीडिया ने दंगा फैलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था, लेकिन उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया। अब लोगों की मांग है कि इस जी न्यूज़ चैनल के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। जिस एंकर ने इस खबर को बनाया है, जिस रिपोर्टर ने इस खबर को बनाया है और जो पर्दे के पीछे से बैठ करके देश में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर यूएपीए और एनएसए के साथ कार्रवाई हो।